उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। बहुरूपी बाबा भिन्न भिन्न रूप धारण करके हम आत्माओं को परिवर्तन करने की विभिन्न युक्तियाँ बताते हैं। कभी खिवैया बन जाते हैं, कभी धोबी बन जाते हैं, तो कभी बागवान बन जाते हैं। आज की मुरली में बाबा बागवान बनकर आए हैं और बाबा का एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें कांटों से फूलों की दुनिया में ले जाएं, हमें भी कांटे से फूल बना दें, हमारे अंदर की दुखदाई वृत्तियों को, पुराने संस्कारों को, स्वभावों को बदल दें और हमें संपूर्ण पवित्र बना दें। और इसके लिए बाबा हमें हर रोज़ एक बहुत ही सुंदर विधि बार बार याद दिलाते हैं कि हमें बाबा को दिल से प्यार से याद करना है। तभी हम कांटे से फूल बन पाएंगे, अपवित्र से पवित्र बन पाएंगे। हमारे अंदर की कमी कमज़ोरियाँ
विकार सदा काल के लिए समाप्त हो पाएंगे। तो आज की मुरली भी हमें ऐसे ही कांटों से फूल बना रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है ना। जो दुख देने वाले हैं, जिनमें विकार है, बाबा चाहते हैं उन्हें बाबा की सभा में नहीं लेकर आना है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? सब अपने अंदर ये निशानियां चेक करेंगे। उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। यह नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, पुरानों को तो पता है ना। बागवान, फूल आदि ये क्या है ना। ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तो ये बाबा की एक अलंकृत भाषा है ना। बाबा विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खिवैया को। अब यहाँ आए हैं, बाबा को याद तो करते हैं ना। यहाँ से पार ले जाने, खिवैया है तो पार ले जाएगा। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। खुद ही चेक करो। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी, है ना। जितना नज़दीक जाएंगे खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना, हम कहाँ तक पास होंगे। पता होता है ना कितनी हमने तैयारी की है ना। यहाँ भी ऐसे है। हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं। कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं, कितनी सेवा करते हैं ना। यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। कलयुग सतयुग। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है। ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण है। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है।
ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। जितना ज्ञान धारण होता है आत्मा में, उतना आत्मा में दिव्य गुणों की खुशबू आने लगती है, पवित्र होने लगती है आत्मा। यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन की पहली मर्यादा क्या है? पवित्रता। तो बाबा कहते हैं, तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है ना। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। कौन बैठे हैं वे सामने? ज्ञान परियां। ज्ञान डांस करने वाली परियां है। ये डांस कहाँ चलता है? बुद्धि में चलता है। ईश्वरीय ज्ञान मनन करते हैं, मंथन करते हैं, है ना। तो ज्ञान डांस चलता है। मुख्य मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वही फिर 9 रत्न गाए जाते हैं। परंतु यह कौन थे, यह किसको भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई प्राप्ति नहीं है, परंतु हमें क्या करना है? एट प्रेजेंट बाबा को याद करना है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए, अब तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवानुवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं। सब कैसे हैं? मीठे मीठे फूल, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे, हमने यह क्या किया। हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। यह है, आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, ये क्या है? बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ तो फूल बन रहे हैं ना, पवित्र बन रहे हैं ना। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे? गायन भी है, मूत पलीती कप्पड़ धोए। बाबा को जप साहेब, सुखमनी आदि सब याद थी। ब्रह्मा बाबा को गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे, अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। आत्मा मैली हो गई है ना, इसको धोना है। तो अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की ही है। ये करता कौन है? पतित से पावन तो शिव बाबा ही करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ, है ना। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो
गोया गुलाब के फूल हो गए। सब क्या बनेंगे? गुलाब का फूल बनेंगे। बाप कहते हैं, अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो, है ना। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। उनकी बुद्धि तो बहुत पवित्र है ना, शुद्ध है, तो उन्हें किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते भारत की ही बात है, और कोई खंड नहीं जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हों, है ना। द्वापर युगी राजाएं सतयुगी त्रेता युगी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं ना। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज, वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज बहिश्त था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। किस लिए पढ़ते हैं? पैराडाइज बहिश्त में जाने के लिए। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटा नहीं है ना, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते। ये बाबा का जो बगीचा है, यहाँ कोई किसी को दुख देने का संकल्प नहीं करता है। वह है ही दुख हरता, सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है बाबा से लव। सभी को बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। यह भी पढ़ते हैं। पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है। उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा। वह अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है। इसलिए गाया जाता है, इस पर क्या गायन है? सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी खुटने वाला नहीं है ना। कहते हैं ना, सारा सागर स्याही बनाओ और सारी धरती कागज़ बनाओ। सारे जंगल की लकड़ी को कलम बनाओ और स्वयं सरस्वती बैठ उनकी महिमा लिखे तो भी कम है। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे कहते हैं ना, वो भी खुटने वाला नहीं है। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। एक तरफ ज्ञान का सागर, फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति, है ना। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है। वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है। इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। संस्कार अगले जन्म तक भी जाते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। संस्कार नहीं ले जाते, ये पढ़ने के संस्कार, पढ़ाने के संस्कार, तो वो जो अंदर
संस्कार बन जाते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती है, आत्मा अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती है, लाइट हो जाती है, तो हम अपनी उस अवस्था को साथ ले जाते हैं। तो पढ़ाई की रिज़ल्ट ले जाते हो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिज़ल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे, उस अनुसार फिर पद मिलेगा। ज्ञान थोड़ी ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी कमाई है, जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की। उसकी शक्ति क्या है कि वो हमें बार बार दुर्गति में ले जाए, यही उसकी पावर है। और बाबा शक्ति दिखाते हैं तो बाबा को याद करते हैं हम सदगति की ओर जाते हैं। तो ये टग ऑफ वॉर चलती है, वो दुर्गति की तरफ खींचती है, बाबा सदगति की ओर खींचते हैं। परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे, जो गलत डायरेक्शन में ले जाएं उनकी महिमा थोड़ी ना करेंगे। वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना। बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है, इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। यह किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था। नाम निशान ही गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलविड बाप की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार, वह साकार है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे, यह देवी देवताओं की महिमा। जिनमें गुण है तो अवगुण भी होंगे ना। बाबा कहते जिसमें भी गुण होते हैं ना, फिर अवगुण भी होते हैं। इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। तो अगर सर्वगुण संपन्न है तो फिर धीरे धीरे अवगुण भी आ जाते हैं। लेकिन बाबा क्या है, गुणों का स्रोत है, सागर है। तो बाबा कहते हैं जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूरत कहते हैं ना, हम भी अकाल मूरत हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता ना। अकाल मूरत, जिसको काल कभी ना खा सके। तो बाबा कहते हैं आत्मा को काल खा नहीं सकता है। आत्मा अकाल मूरत का यह तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूरत है। काल शरीर को ही खाते हैं। समय के साथ ये शरीर ही नए से पुराना और फिर खत्म हो जाता है। प्रकृति का ये रोल है। लेकिन आत्मा इस दुनिया की नहीं है। आत्मा पंच तत्वों की बनी हुई नहीं है। तो आत्मा तो सदा अचर है, अमर है, अविनाशी है। यहाँ अकाल मूरत को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं। आजकल तो बहुत कम ऐसे होते हैं
परंतु पहले तो ऐसे ही होता था कि 60 साल हो गए, बुजुर्ग हो गए तो सब कुछ बच्चों को देकर खुद ना वानप्रस्थ में चले जाते हैं, तो सत्संग में जाते हैं या फिर तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते थे। पापा कहते कुछ खाने के लिए भेजते रहना, ऐसे करते हैं। यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, शिव बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे। यह तो कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे, वाणी से परे चले जाएंगे। हम थोड़ी कहेंगे खाने के लिए भेजना। शिव बाबा को कुछ नहीं चाहिए हमसे, कुछ भी नहीं। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे, है ना। बुजुर्ग हो गए तो वो तो कमाई नहीं करेंगे, तो बच्चों का फर्ज है ना उनकी पालना करना, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना। यह बाप तो कहते हैं, मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके। बाबा तो कोई कामना नहीं रखते। भूख मर जाएं, हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है। तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा पाठ तो हम बच्चों का है ना। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक पूरा ऑलराउंड पाठ है, तो इजाफा भी मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है, यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो, है ना। तुम हो ज्ञान के फूल। याद रखेंगे आज का टाइटल, हम सभी कौन है? ज्ञान के फूल। दुनिया में एक भी नहीं, रात दिन का फर्क है। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते है ना। अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं ना, पेड़ लगाते हैं ना, वृक्षारोपण करते हैं, तो बाबा भी क्या कर रहे हैं? मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं, है ना। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंग को राव यानी राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो। क्या करने आए हैं? बाबा से सौदा लेने आए हैं। कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ। यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो, क्या कहते हैं बाबा को? दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, वह है सुख देने वाला। बाबा हम सबको सुख देते हैं, दुख हर लेते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। साक्षात्कार कराते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अभी देखो हमें ज्ञान दे रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, तो बाबा बताते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। आगे चलकर समझते जाएंगे। आखिरीन अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। यद्यपि पता है हमें सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, सब ड्रामा में नूंद है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। क्या? बाप को याद करो। बरोबर
यह महाभारत लड़ाई भी है। सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं। वही ज्ञान सागर है, यह भी खेल है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं, इनसे डरो नहीं। माया बहुरूप दिखाती है। बाबा कहते हैं डरो नहीं, घबराओ नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये होगा, परंतु घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। बाबा का बनना है ना, तो उसके लिए संभाल बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे ना, इसीलिए कमज़ोर नहीं बनना है, राजा बनना है ना। तो बाबा कहते हैं राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद वाली रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है। अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ? मेरे में कोई बदबू तो नहीं है ना, विकारों की बदबू तो नहीं है। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। कैसे बनेंगे समर्थी स्वरूप? जब दृढ़ संकल्प से कमजोरी रूपी, जितनी भी कमजोरियां हैं, कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करेंगे। दिल शिकस्त होना किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, तीन चीज़ें, इन तीन कमजोरियों को नोट करेंगे। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो। दृढ़ता चाहिए किसी भी कमजोरी को खत्म करने के लिए, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनाकर, जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। है ना, अपनी स्थिति में अचल अडोल बनना, स्तंभ बनना। तो जैसे साकार बाबा ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, है ना, ऐसे हमें क्या करना है? फॉलो फादर कर सर्व गुणों में स्तंभ बनो। बिल्कुल सब गुणों को पूरी तरह जीवन में धारण करो, है ना, एकदम उन पर एकाग्र रहो, अचल रहो, अडोल रहो, ऐसे स्तंभ बनो, है ना। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। याद रखना है,
साधन सेवाओं के लिए बाबा ने दिए हैं, इसलिए नहीं कि हम आराम पसंद बन जाएं। आज का अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे एटम बॉम्ब एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। तो क्या करना है? आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। दृष्टि नम्र जीवन से, सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से, सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल, दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से, निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से, सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता। उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान, बन जाए